हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 3.3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 और 2 पूरी की है। आज पढ़ेंगे 3.3। 3.3 से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। सबसे पहले है चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है, तो चतुर्भुज के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं। देखो, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस प्रकार कुछ बातें पढ़ी हमने। अब चतुर्भुज के प्रकार, सबसे पहला नाम है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, इसके अंदर समांतर होता है। देख सकते हैं, ये देखो, इसमें ये 2 भुजाएं समांतर है, ये 2 भुजाएं समांतर है, ये 2 भुजाएं समांतर है, ये भुजाएं समांतर है। यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, उसे बोलते हैं समलम चतुर्भुज। ठीक है, अब इसे कह सकते हैं, देखो ये समलम नहीं है। ठीक है, इसे समलम नहीं कह सकते हैं। देखो, उसके बाद में आगे नंबर आ रहा है पतंग का। पतंग क्या होती है? देखो, पतंग के अंदर पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज होता है। ठीक है, जिस प्रकार दे रखा है ये पतंग आकृति, इसमें ए बी बराबर में होगा ए डी और बी सी बराबर में होगा सी डी। ठीक है, यानी एक पतंग में 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज होता है इसलिए इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म समान होते हैं लंबाई में। ठीक है, देख सकते हैं, आसन भुजाओं के 2 युग्म समान होते हैं। यानी ये 2 भुजाएं समान होंगी और ये 2 भुजाएं समान होंगी। उसी प्रकार इस देखो, पतंग में ये 2 भुजाएं समान होगी और ये भुजाएं समान होगी। उसके बाद में देखो आगे, ये भुजाएं दोनों समान होगी और ये दोनों भुजाएं समान होगी। यानी यहाँ पर एक लाइन खींची गई है इसलिए ये दोनों समान है, और यहाँ 2 लाइन खींची गई है, यहाँ 2 है इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। उसी प्रकार ये दोनों आपस में बराबर है। उसी प्रकार ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है। ये पतंग है। और इस प्रकार ये पतंग नहीं है। ये पतंग क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इसमें भुजाएं पहले 5 दिखी है। देखो, 1 2 3 4 ये 5 भुजाएं आ गई है। ठीक है, और इसमें आसन भुजाओं के 2 युग्म समान नहीं है। देखो, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, इसमें ये आसन भुजा नहीं है, ये क्या है, दोनों सम्मुख भुजा है। ये भी क्या है, देखो, सम्मुख भुजा है। ठीक है, उसी प्रकार ये देखो, इसमें 1 2 3 भुजाएं समान दी गई है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, यह देखो, इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म समान होते हो, जिनकी लंबाइयाँ क्या होती हो, समान होती हो। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। इस प्रकार पतंग के बारे में हो गया। आगे आपके दिया गया है समांतर चतुर्भुज। किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज? जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, दोनों ही भुजाएं समांतर हो। सम्मुख भुजाएं दोनों ही क्या होती हो, समांतर होती हो। ठीक है, यानी देख सकते हैं, देखो, इसकी ये भुजाएं भी समांतर है और ये भुजाएं भी समांतर, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। देखो, ठीक है, और ये देखो, ये तीनों आकृतियां आपको क्या दी गई है, एक समलम समांतर दी गई है, और ये आकृतियां क्या है, समलम समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर नहीं है। ठीक है, और यह देखो लिखा है, ये समांतर रेखाओं के 2 युग्मों से मिलकर बना होता है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, दोनों ही समांतर होती है। ध्यान ये करना है कि सम्मुख भुजाएं, जिस प्रकार ये दे रखा है, इसकी ये भुजाएं भी समांतर होगी और ये भुजाएं भी समांतर होगी, इसलिए क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो ये बातें होती है समांतर चतुर्भुज की। अब समांतर चतुर्भुज का वो नियम क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। देखो, इसके समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस समूह भुजाएं बराबर होती है, विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आगे ये पढ़ेंगे, 2-3 बातें आगे आएगी। ठीक है, और इसके समांतर चतुर्भुज के विकिरण होते हैं, वो बराबर माप के नहीं होते हैं। ये देव लिखा है, साधारणतः समांतर चतुर्भुज के विकिरण बराबर माप के नहीं होते। इस प्रकार 2-3 बातें याद रखनी है। और समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अवश्य ही
इन उनके प्रच्छेद बिंदु पर। जिस प्रकार ये दे रखा है, देखो इनके विकिरण यहाँ प्रच्छेद कर रहे हैं, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 2 है ये भी क्या होगी 2 होगी। इस प्रकार नियम क्या होता है, समान त्रिभुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान 2 भागों में काटते हैं। ठीक है, यानी ये विकिरण है, ये विकिरण है, एक दूसरे को आपस में समान भागों में काटते हैं। यानी ये लंबाई ये बराबर होगी, ये लंबाई इसके बराबर होगी, यानी DO बराबर में OB और OC बराबर में OA। इस प्रकार ये नियम होता है समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब आगे हम आ रहे हैं आगे। ABCD एक समान चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। AD का मान किसके बराबर है, AD का मान होगा BC के बराबर। AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर। क्यों होती है, क्योंकि हमें ज्ञान होना चाहिए। AD बराबर BC, सबसे पहले लिखा है AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर। पहले का पहला AD किसके बराबर, चित्र में देख सकते हैं AD बराबर BC। AD BC क्यों होगी, क्यों, क्या कारण क्या होता है इसका, क्योंकि लिखना है आपको समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए आपस में भुजाएं क्या है, बराबर है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, समान त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में DCB, ये देखो DCB किसके बराबर होगा, यानी इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण है वो इस DAB के बराबर होगा। DCB किसके बराबर होगा, DCB किसके बराबर हो जाएगा, BAD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में आपको लिखना है कोण DCB, DCB कोण DCB बराबर में, अब देखो DCB लिखा है तो यहाँ आ जाएगा BAD, कोण BAD। कारण क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ देख सकते हैं DCB बराबर में BAD। ठीक है, उसके बाद में लिखा है OC का मान किस, चित्र में देख सकते हैं OC का मान किसके बराबर होगा, देखो OC का मान OA के बराबर होगा, तो OC बराबर में OA। 3 नंबर में बराबर क्यों होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकिरण, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी समान 2 भागों में बांटते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, तीनों में कारण भी हो गए। देखो AD बराबर BC क्यों है, क्योंकि समान त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोण DCB बराबर कोण BAD क्यों है, क्योंकि समान चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। OC बराबर OA क्यों है, क्योंकि समान चतुर्भुज के विकिरण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये लाइन लिख दी है। उसके बाद में आगे कोण का मान दे रखा है 2। ठीक है, ये देखो DAB बराबर CDA। ठीक है, इनका मान क्या होता है, यानी इस कोण का इस दोनों कोण योग क्या होता है, योग होगा 180। ठीक है, यानी कोण DAB 4 नंबर में, कोण DAB प्लस कोण CDA, कोण CDA बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। 180 क्यों होता है, देख सकते हैं। देखो यानी कोण A और D इन दोनों का योग क्या है
180 डिग्री। 180 क्यों होता है? क्योंकि देख सकते हैं, देखो हमेशा ध्यान ये रखना है कि ये दो क्या होती है, समांतर भुज में ये दो समांतर भुजाएं होती है। इस ए को क्या मान सकते हैं? वैसे ही होती दोनों समांतर रेखा ही है, केवल ये दो समांतर रेखा है तो इसको क्या मान सकते हैं? हमें इसको मान सकते हैं तिर्यक रेखा। तो दो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ तिर्यक रेखा के एक तरफ बने तो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये लाइन लिखनी है आपको। समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो इसके एक तरफ बने अंत्य कोणों का मान यानी इन दोनों कोणों का मान 180 होगा। उसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री, उसी प्रकार बराबर में 180 लिख देंगे। अब आगे है सवाल नंबर आपके आ रहा है 2 में क्या लिखा देख सकते हैं। निम्न समान चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड को ज्ञात कीजिए। आपके सामने 1 2 5 आकृति दी गई है सवाल नंबर 2 में, और आपको प्रत्येक में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहला 1 नंबर ज्ञात करते हैं। दूसरे का पहला, देखो दूसरे पहले दे रखा देखिए, देखो यहाँ ए बी सी डी दे रखा है, ये जेड है, ये 110 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले y बराबर में क्या आ जाएगा? y बराबर में 110 डिग्री। y बराबर में 110 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण है। समान त्रिभुज के क्या है? सम्मुख कोण है और आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण होने के कारण y का मान आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है कि ये दो समांतर रेखा मान सकते हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो इसलिए z प्लस 110 का मान आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? लिख दो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या आ जाएगा? ये दो समांतर रेखा होगी, तिर्यक रेखा होगी, इसके एक तरफ बने अंत्य कोणों का मान 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 110 का करें पक्षांतरण करेंगे तो z बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो z का मान आ जाएगा 70 डिग्री। z का मान 70 डिग्री है तो x का मान भी क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। x बराबर z बराबर 70 डिग्री, और यहाँ लिख दो कोष्टक में ये दोनों भी क्या है? सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। इस प्रकार ये आपके सवाल नंबर हो गया दूसरे का पहला। y का मान 110 क्यों होगा? क्योंकि समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में z प्लस 110 का मान 180 क्यों होगा? क्योंकि ABCD एक समांतर त्रिभुज है, और समांतर त्रिभुज है तो ये दो समांतर रेखा है, ये AB तिर्यक रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा, इसलिए z प्लस 110 का मान 180 होगा। z का मान आ जाएगा 70 डिग्री। z का मान 70 है तो x का मान भी क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। कोष्टक में आगे लिख दो सम्मुख कोण, ठीक है। ये आपके हो गया दूसरे का पहला। अब कर रहे हैं आगे दूसरे का दूसरा कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे दूसरे का दूसरा? देखो सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 50 डिग्री का है तो ये कितने का आ जाएगा? देखो तो ये भी क्या आ जाएगा? 50 का। 50 का क्यों होगा? क्योंकि ये भी समांतर त्रिभुज है, इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं ये एक सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं z प्लस 50 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, ठीक है।
क्यों होता है 180? क्योंकि ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेखिक युग्म, यानी एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है, इसे कहते हैं रेखिक युग्म कहते हैं। तो z यहाँ 50 का पक्षांतरण करेंगे तो z बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो z का मान आ जाएगा 130 डिग्री, z का मान 130 डिग्री आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें ध्यान होना चाहिए, अभी पढ़ा देखो हमने x और 50 का योग क्या होगा, 180 होगा। x प्लस 50 बराबर 180। 180 क्यों होगा, क्योंकि ये समान त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें 50 का पक्षांतरण करेंगे तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50, तो x का मान क्या आ जाएगा 130 डिग्री। x का मान 130 है तो y का मान भी क्या होगा 130 होगा। क्यों होगा 130, क्योंकि समान त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया हल। तो देख सकते हैं यहाँ इसका मान 50 होगा, इसका मान 50 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक समान त्रिभुज है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 50 प्लस z का योग क्या होगा 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो z बराबर 180 माइनस 50 यानी 130 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, z का मान 130 डिग्री। अभी हमने पढ़ा है x और 50 का योग क्या होगा 180। क्यों होगा 180, क्योंकि ये पूरा क्या है, समान त्रिभुज है। x प्लस 50 का मान 180 डिग्री होगा, तो x का मान 150 माइनस 50, x का मान आ जाएगा 130 डिग्री, और x का मान 130 डिग्री आ जाएगा। तो इसी प्रकार y का मान भी 130। y का मान 130 क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा समान त्रिभुज है, और समान त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 2। अब आगे प्रश्न नंबर करें 3। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ये जानना होना चाहिए कि ये कोण इस प्रकार आकृति में दिया गया ना, ये कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, और x का मान भी 90 का। 90 क्यों होगा, क्योंकि x बराबर 90 क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, x का मान 90 डिग्री आ गया। अब देख सकते हैं एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में कोण कितने हैं, 3 कोण है, और तीनों का योग होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख लो x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब x का मान 90 डिग्री है, तो 90 प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो 90 और 30 का मान 120 डिग्री आ जाएगा, प्लस y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y का मान आ जाएगा बराबर में 60 डिग्री। y का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, y का मान हमने ज्ञात कर लिया है 60 डिग्री, और y का मान अब देख सकते हैं, ये देखो z आकृति बन रही है, देखो इस प्रकार एक z आकृति बन रही है, और हमें ध्यान है पूरा समान त्रिभुज है, इसकी समूह भुजाएं बराबर है। और अब ध्यान करना, ये समांतर भुजाएं दे रखी है, और ये z आकृति बनती है, तो उसमें y का मान किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ लिख दो y बराबर z बराबर 60 डिग्री, और यहाँ लिख दो आगे एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार लिख दिया। देखो y का मान किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। y बराबर z का मान आ जाएगा बराबर में 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। x का मान 90 क्यों होगा, क्योंकि ये देखो 90 आकृति में इस प्रकार दे रखा 90 है, तो ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो यहाँ y प्लस x प्लस 30 डिग्री होगा। x का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। और अब देख सकते हैं ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, z आकृति बनती है। समांतर रेखाओं के बीच में z आकृति बनती है, तो आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं। y बराबर z बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कोष्टक में एकांतर कोण बराबर होते हैं।
उसके बाद में आगे ये y है, ये पूरा समान त्रिभुज है, ये y है, y का मान 80 डिग्री हो जाए, y बराबर 80 डिग्री, कोष्टक में लिख दो 80 डिग्री होगा, कोष्टक में लिख दो सम्मुख कोण, केवल 80 डिग्री है, यहाँ लिख देंगे सम्मुख कोण, क्योंकि समान त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर में आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा है, देखो ये दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, और ये त्रिरेखा मान सकते हैं, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो y प्लस 80 डिग्री का मान आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x का मान आ जाएगा बराबर में 100 डिग्री आ जाएगा। x का मान 100 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ये सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री, तो z प्लस 100 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, कोष्टक में लिख दो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, तो z बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, z का मान आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, x और y का मान क्या, x और 80 का योगफल 80 के 180 के बराबर होगा, x बराबर 180 माइनस 80, x का मान आ जाएगा 100 डिग्री। x का मान 100 है, ठीक है, तो इस x का मान 100 है, तो इस कोण का मान भी 100 होगा। ये सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो z प्लस 100 का मान 180 डिग्री, रेखीय युग्म है, तो z का बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, z का मान 80 डिग्री आ जाएगा। अब आगे कर रहे हैं 5 नंबर। ये दे रखा है, ये कोण दे रखा है 112 डिग्री का, ये 112 का है, तो y का मान भी क्या आ जाएगा, y बराबर 112 डिग्री। 112 क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। उसके बाद में देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये देखो z आकृति बन रही है, ये देख सकते हैं z आकृति बन रही है, इसका मान 40 है, इसका मान भी क्या होगा 40। ये देखो z आकृति बन रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसका मान 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री बराबर में क्या लिखेंगे हम, बराबर में 180। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इनको जोड़ लो, z प्लस 140, 40 और 112, ये आ जाएंगे 152 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, z का मान 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, इसका मान क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 28 डिग्री आ जाएगा। तो z का मान क्या आ जाएगा, 28 डिग्री आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये देखो z आकृति बन रही है, वापिस देखो z बराबर x होगा, तो यहाँ लिख दो x बराबर z बराबर 28 डिग्री। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कारण क्या है, कोष्टक में लिख दो एकांतर कोण, z आकृति बन रही है एकांतर कोण। ठीक है, और y का मान वैसे ही 112 आ गया, y का मान 112 आ गया है। ठीक है, और x का मान हमने ज्ञात कर लिया है, x का मान 28 डिग्री और z का मान भी 28 डिग्री होगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया प्रश्न कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 3 में क्या लिखा आपके सामने देखो, क्या एक चतुर्भुज ABCD समान चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। आपके सामने चित्र दिया गया है। अब अगर कोण B प्लस कोण D का मान अगर 180 होता है तो बताना है समान चतुर्भुज हो सकता है क्या है। ज़रूरी नहीं है, अगर कोण B बराबर कोण D आ जाएं तब क्या बन सकता है, ये समान चतुर्भुज हो सकता है। अगर इनका योग 180 आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये समान चतुर्भुज हो। ठीक है,
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो यही लिखेंगे, तब ये आवश्यक नहीं है। तब ये आवश्यक नहीं है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पहले में आपको ये लिखना है, जब कोण B प्लस कोण D का मान योग 180 डिग्री हो रहा है, तब ये ज़रूरी नहीं है कि ABCD क्या हो जाए, एक समान चतुर्भुज हो जाए। ठीक है, तो पहले के अंदर पहले का ये लिखना है। दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरे में लिख रहा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आकृति में देखते हैं, AB का मान क्या दे रखा है, AB का मान 8 सेंटीमीटर दे रखा है। DC का मान, DC ये देखो ये, इसका मान भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। AD का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और BC का मान दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं ये भुजाएं बराबर है, लेकिन ये भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए ABCD समान चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ABCD समान चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं दी गई है। दूसरे में आपको लिखना है कि ये जो BC लंबाई है ना, BC की लंबाई AD के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ABCD क्या नहीं है, समान चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि समूह भुजाओं का इसका एक युग्म तो समांतर है, दूसरा युग्म इसका समांतर नहीं है। ये 8 है, 8 है, अब ये 4.4, ये 4 दी गई, इसलिए ये समान चतुर्भुज नहीं है। 3 नंबर में लिखा है कोण A बराबर में 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। अब देख सकते हैं कोण A का मान है दे रखा है 70 और कोण C का मान 65 दे रखा है, बराबर नहीं है, क्योंकि समान चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख दो कोण A नॉट इक्वल कोण C। ठीक है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे, समान चतुर्भुज नहीं हो। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पहले हम देखते हैं इसके समूह कोण बराबर नहीं है, लेकिन इनका योग 180 दिया है, इसलिए समान चतुर्भुज नहीं है। और दूसरे में ये दो समूह भुजाओं के ए युग्म समांतर है, लेकिन ए युग्म समान, दूसरा युग्म समान नहीं है, यानी ये 8 है, ये 8 है, लेकिन ये दोनों समान नहीं है, इसलिए ये ABCD समान चतुर्भुज नहीं है। तीसरे में कोण समूह कोण बराबर नहीं है, देखो कोण A बराबर है, C नहीं दिया गया, अलग अलग कोण दिए गए, इसलिए ABCD समान चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर है 4 में क्या लिखा है, देखो एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बनाइए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। ठीक है, यानी उसके सम्मुख कोण के माप क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब क्या आकृति बनती है, तब आकृति बनती है पतंग। ठीक है, 4 नंबर में आकृति क्या बनाएंगे, हम पतंग की आकृति बनाएंगे। ठीक है, पतंग की आकृति, पतंग आकृति देखो पीछे दी गई है, देखो यहाँ बना सकते हैं, देखो ऐसी, ये देखो यहाँ पतंग की आकृतियाँ दी गई है, ये देख सकते हैं, ये देखो इस प्रकार की आकृति एक आकृति बना सकते हैं। देखो 1 2 3 तीन आकृति है, इन तीनों में से कोई आकृति बना लो। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, देखो सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, समान चतुर्भुज नहीं हो। ठीक है ना, समान चतुर्भुज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके समूह भुजाओं के दोनों युग्म समांतर नहीं है, इसलिए समान चतुर्भुज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या हो सकती है, पतंग हो सकती है। इसके बाद में आगे है सवाल नंबर, देख सकते हैं ये सवाल नंबर 4 हो गया है। 5 नंबर करते हैं, किसी समान चतुर्भुज के दो आसन कोण का माप 3:2 है, तो समान चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आसन कोण कौन कौन से दिए गए हैं, आसन कोणों का अनुपात 3:2 दिया गया है। आसन कोण हमेशा ध्यान करना
ये इनके आसन कोण, पास पास वाले कोण क्या होते हैं, इनके आसन कोण होते हैं। और आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें कोण मान सकते हैं, माना आसन कोण, माना आसन कोण 3:2 है, तो इसको 3x और 2x है, ये मान लो। आसन कोण क्या है, 3x और 2x है। अब है समान त्रिभुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3x + 2x बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ लिख दो, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग आसन कोणों यानी पास पास वाले कोण, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं 3x + 2x 5x होगा, बराबर में बन जाएगा 180 डिग्री। अब इस 5 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 180 डिग्री बट्टे 5, x का मान आ जाएगा बराबर में 5 का भाग लगेंगे, यह आ जाएगा 36 डिग्री। x का मान 36 है, तो पहला आसन कोण हमने क्या माना, देखो 3x माना था। पहला आसन कोण माना था 3x, तो 3 का आ जाएगा 3 × 36, x का मान 36 है, बराबर में आ जाएगा 108 डिग्री। दूसरा कोण क्या माना था, 2x माना था। देखो 2x बराबर में 2 × 36 डिग्री, यानी आ जाएगा बराबर 72 डिग्री। इस प्रकार दो कोण ज्ञात हो गए, 108 डिग्री और 72 डिग्री। ठीक है, यानी दो आसन कोण क्या दिए गए, 3:2 है, तो आपको पहला कोण मानना है 3x और दूसरा कोण मानना है 2x। ठीक है, और दो आसन कोणों का योग क्या होता है, समान त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। ठीक है, आसन यानी पास पास वाले कोण। ठीक है, इसका योग मान सकते हैं, इसका मान सकते हैं, इसका मान, इनका योग क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 3x + 2x 5x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गया 108 और 72 डिग्री। पांचवां हो गया है। आगे सवाल नंबर 6, किसी समान त्रिभुज के दो आसन कोणों के माप समान है, समान त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये आप सवाल नंबर आपके सामने दिया गया है, क्या दिया गया है, दो आसन कोणों की माप क्या है, समान है, यानी यही मान लो, यानी ये दो कोण आपस में क्या है, समान है। पहले को x मान लो, दूसरे को क्या मान लो, x मान लो। ठीक है, इन दो कोण को मान सकते हैं x और x। तो आपको ध्यान है आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सवाल नंबर 6 यहाँ कर रहे हैं, देखो x + x का मान आ जाएगा 180 डिग्री। कोष्टक में कारण में ये लिखना है, समान त्रिभुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आ जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा, x बराबर 180 डिग्री बट्टे 2, x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये कोण भी क्या होगा, देखो 90 का। और आपको ध्यान है समान त्रिभुज के समूह कोण बराबर होते हैं, ये 90 का है तो ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है, तो चारों कोण क्या आ जाएंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के चारों कोण के चारों कोण बराबर आ जाएंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अगर कोण, दो कोण 90 डिग्री आ गए हैं तो इसके समूह कोण बराबर होते हैं, ये भी 90 का और ये भी 90 का, यानी चारों कोण क्या आ जाएंगे, 90 डिग्री। आगे है सवाल नंबर 7, संलग्न आकृति में HOP समान त्रिभुज है, XYZ के माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो कि आपने किस गुणधर्म का प्रयोग किया है, वो गुणधर्म बताना है। ठीक है, यानी ये समान त्रिभुज दिया गया है, अब इसमें ये XYZ का मान ज्ञात करना है और साथ में बताना है कि आपने किस गुणधर्म का पालन किया है। ठीक सकते हैं, देख सकते हैं, देखो ये आपको ज्ञान है, ये 70 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 110 डिग्री का। क्यों आएगा, क्योंकि सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये 110 का है तो ये कितने का आएगा, देखो x का मान क्या आ जाएगा, बराबर में 110 डिग्री। लिख दो x बराबर में 110 डिग्री और इसका नाम दिया गया HOPE। ठीक है, HOPE। x का मान 110 क्यों है, लिख दो आगे HOPE
समांतर चतुर्भुज है, और समांतर के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज है जिसके समूह कोण बराबर होंगे, जिसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं, ये देखो ये जेड आकृति बन रही है। ठीक है, यानी ये समांतर का है, तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 40 डिग्री। y बराबर 40 डिग्री, कोष्टक में लिख दो, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए y का मान क्या आ जाएगा, 40। अब ये तीन कोण है, देखो y 110 और z, y z और 110 डिग्री, इनका योग क्या आ जाएगा, 180 होगा। 180 क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज है, ये देखो त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं y का मान क्या है आपके सामने, y का मान आकृति में ज्ञात करना है 40। हाँ 40 y का मान, z का मान ज्ञात करना है प्लस 110 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, जोड़ लो ये 150 डिग्री प्लस z बराबर में 180 डिग्री, z बराबर 180 डिग्री माइनस होगा 150 डिग्री, ये माइनस का चला जाएगा, तो यहाँ z का मान आ जाएगा बराबर में 30 डिग्री। ये क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा। ठीक है, x का मान 110 क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ये चित्र का है, ये 110 का हो जाएगा, क्योंकि सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री, ये आ जाएगा 110 का। ये 110 का है तो x का मान भी 110 का आ जाएगा। ये देखो z आकृति बन रही है। ठीक है, तो y बराबर 40, तो ये क्या आ जाएगा, एकांतर कोण आ जाएगा, एकांतर कोण बराबर होंगे। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन कोण है और तीनों कोणों का योग आ जाएगा 180 डिग्री। अब आगे z बराबर में आ जाएगा 30 डिग्री। अब आगे कर रहे हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या लिखा है, निम्न आकृतियाँ GUNS और RUNS समान त्रिभुज है, तो XY की ज्ञात करो। लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दे रखी है, ये पहले आकृति आपके सामने दी गई है, देखो ये समान त्रिभुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो लिख दो, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। तो ये देख सकते हैं 3y माइनस 1 है, किसके बराबर होगी, 26 के बराबर। 3y माइनस 1 बराबर 26, यहाँ लिख लो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, यानी इस एक का पक्षांतरण होगा 26 प्लस 1 आ जाएगा, ये होगा 27। 3y बराबर 27 होगा, y का बराबर 27/3, यानी इसका मान आ जाएगा 9। ठीक है, अब 18 बराबर 3x होगा, यानी 3x बराबर 18। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर x बराबर 18/3, x का मान क्या आ जाएगा, देखो 6 आ जाएगा। इस प्रकार ये कोण हो गए, यानी ये कोण आपस में, ये भुजाएं आपस में बराबर होगी और ये भुजाएं आपस में बराबर होगी। इस प्रकार x, ये एक समान त्रिभुज दे रखा है, इसके इस विकिरण दे रखे हैं, तो विकिरण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, देखो y प्लस 7 का मान 20 के बराबर, y प्लस 7 बराबर 20,
पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो यहाँ आ जाएगा y बराबर में 20 माइनस 7, यानी y का मान आ जाएगा 13। ठीक है, 7 का पक्षांतरण होगा तो -7 आ जाएगा। उसी प्रकार x प्लस वाई का मान किसके बराबर लिख देंगे, 16 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ y का मान 13 है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 13 बराबर 16। वापिस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो x का मान आ जाएगा 16 माइनस 13, यानी मान आ जाएगा 3। तो x का मान 3 और y का मान आ जाएगा 13। अब आगे सवाल नंबर 9 कर रहे हैं। देखो 9 में क्या लिखा है, दी गई आकृति में RISK और CLUE दोनों समान त्रिभुज है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं, कैसे करेंगे। देखो पहले आपको ये जान करना, ये समान त्रिभुज है तो इसके आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एस का और इन दोनों कोणों का योग क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कोण S प्लस कोण K बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। कोष्टक में लिख दो समान चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो S का मान तो ज्ञात कर लो और K का मान 120 दे रखा है, बराबर में 180 डिग्री। 120 का पक्षांतरण होगा तो ये आ जाएगा -120 डिग्री। तो कोण S का मान आ गया 60 डिग्री, यानी इस कोण का मान क्या प्राप्त हो गया है, 60 डिग्री आ गया है। अब ये भी समान त्रिभुज है तो इसके ये चित्र का है तो ई कोण क्या आ जाएगा, चित्र का आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर नाम क्या दिया गया है, L नाम दिया गया है। यानी कोण L बराबर कोण E बराबर में आ जाएगा चित्र का। और कोष्टक में कारण क्या लिख दो, समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसलिए आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देख सकते हैं, देखो ये 3 कोण है, x एक S है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर E। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो पहले E कोण का क्या आया हुआ है, चित्र आया हुआ है, 70 डिग्री। और S कोण का 120, x कोण का मान 60 डिग्री है, प्लस x बराबर में 180 डिग्री। देख सकते हैं यहाँ, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण है, एक तो E है, E का मान तो 70 डिग्री है, बाद में S है, S का मान 60 डिग्री है, और ये x है। इन तीनों कोणों का योग क्या आ जाएगा, 180। कोष्टक में लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ आ जाएगा 130 डिग्री प्लस x बराबर में 180 डिग्री। इसका पक्षांतरण होगा तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा बराबर में 50 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। यही हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार हमने कोण ज्ञात कर लिया। अब आगे है सवाल नंबर 10। 10 में क्या लिखा है, देखो देख सकते हैं। बताइए कि यह आकृति एक समलम कैसे समलम है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब ये समांतर भुजाएं कौन सी है, देख सकते हैं। समांतर में क्या होता है, ये दो समांतर रेखा होती है, तो ये एक तिर्यक रेखा होती है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखो 100 और 80 का मान 180 आ रहा है, ठीक है। इसलिए रेखाएं दो समांतर कौन सी है, KL समांतर NM रेखाएं समांतर है, ठीक है। ये दो रेखाएं क्या इसकी समांतर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण
कोण एन एल प्लस कोण के एल एम बराबर में 180 डिग्री। तो रेखा समांतर कौन कौन सी हुई? एन एम समांतर के एल। ठीक है, ये रेखाएं समांतर है। और अब आ गए सवाल नंबर 11। 11 में क्या दिया गया है? कोण सी का मान ज्ञात करो यदि ए बी समांतर सी डी दिया गया हो। यानी इस सी का मान ज्ञात करना है और ए बी समांतर, यानी ये दोनों रेखाएं क्या दी गई है? समांतर दी गई है। तो समांतर होती तो आपको जान होना चाहिए कोण बी प्लस कोण सी का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण बी का मान 120 डिग्री है, तो कोण सी का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कोण सी का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोष्टक में कारण लिख सकते हो। दो समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत्य कोणों का मान 180 डिग्री होता है। या सीधे लिख दो, चाहे अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख सकते हो। अब आगे है सवाल नंबर 12। आकृति 3.34 में कोण पी और एस की माप ज्ञात करो यदि एस पी समांतर आर क्यू। एस बी समांतर आर क्यू, यानी ये दोनों रेखाएं क्या दी गई है? समांतर दी गई है। यदि आप कोण आर ज्ञात करते हैं तो क्या कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? ठीक है, तो आपको सवाल नंबर 12 में कोण आर और कोण पी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो ये क्या है? देखो समांतर रेखा है और इन दोनों कोणों का योग क्या आ जाएगा? 180। उसी प्रकार इन दोनों कोणों का योग भी 180 आ जाएगा। ठीक है, अंत्य कोणों का योग 180 होता है। तो कोण लिख दो, कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री। कोण आर प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री होगा। कोष्टक में लिख दो अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण आर का मान देखो इस 90 दे रखा है, प्लस कोण एस बराबर में 180 डिग्री, तो कोण एस का मान आ जाएगा 180 डिग्री। 90 का पक्षांतरण होगा तो -90, तो कोण एस बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। उसी प्रकार कोण पी और क्यू का मान भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो लिख दो कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में लिख दो अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें वही कारण लिखना है, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें P का मान ज्ञात करना है और Q का मान दे रखा है 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण P का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण P का मान आ जाएगा बराबर में 50 डिग्री। अब यहाँ एक बात और लिखी है, देखो कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। हाँ, एक विधि और है। ठीक है, कैसे? वो विधि क्या है? देखो, अगर S का मान 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, क्यों ज्ञात कर लिया है, पी आर का मान 90 डिग्री है और इस Q का मान 130 डिग्री है, तो आपको जान होना चाहिए किसी चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये P S का मान, R का मान और Q का मान 3 का दिया है, तो P का आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं? देखो इस कोण को तो यहाँ लिख देते हैं कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री क्यों लिखते हैं? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री होता है, लिख सकते हो। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग, चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ S का मान क्या है? 90 डिग्री है। R का मान भी 90 डिग्री है। ठीक है,
और Q का मान 130 डिग्री है और प्लस कोण P बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, ये जोड़ना है, ये आ जाएगा 310 डिग्री और प्लस कोण P बराबर में 360 डिग्री। तो कोण P बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो P बराबर में आ जाएगा 50 डिग्री। तो एक बात ध्यान करना, कोण अगर S का ज्ञात कर लिया है तो P कोण ज्ञात करने की दो विधि है, एक तो ये विधि है और एक सीधे आप अंत्य कोणों ये 180 होता है, तो P प्लस Q का मान 180 होता है। तो P का अगर 50 होगा तो Q का अपना आप क्या रह जाएगा 130 रह जाएगा। इस प्रकार की दो विधियों के द्वारा कोण P को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्नमाला होती है 3.3 कंप्लीट होती है और आगे की वीडियो हम पढ़ेंगे आगे प्रश्नमाला 3.4 है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।